गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग आज व्यावसायिक अध्ययन में अध्याय 1 में प्रबंध से आशय, कार्य, स्तर व उसके महत्व के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आपको जानना होगा कि प्रबंध क्या होता है। ठीक है, प्रबंध से क्या आशय है। तो प्रबंध क्या होता है, अर्थात विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा कार्य कराने की कला को प्रबंध कहते हैं। ठीक है, अर्थात जैसे कोई कार्य हुआ, कोई व्यवसाय हुआ, उसमें क्या करते हैं हम विभिन्न व्यक्तियों के समूह को एकत्रित करते हैं और उस व्यवसाय के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो कार्य करवाते हैं उस कला को हम क्या बोलते हैं, प्रबंध। ठीक है, तो एक बार डेफिनेशन इसकी क्या बोलेंगे, विभिन्न व्यक्तियों के समूहों द्वारा कार्य कराने की कला को प्रबंध कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रबंध के कार्य। प्रबंध के कार्य क्या है, प्रबंध के कार्यों को दो भागों में बांटा गया है, अर्थात कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों। पहला आता है आपका प्रमुख कार्य, दूसरा होता है सहायक कार्य। ठीक है, प्रमुख कार्य में आपके 7 कार्य आते हैं। ठीक है, और सहायक कार्य में 4 कार्य आते हैं। तो आज हम प्रमुख कार्यों को अच्छे से समझेंगे। पहले क्या है, नियोजन। नियोजन मतलब होता है प्लानिंग, अर्थात जब भी हम कोई व्यवसाय की स्थापना करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं कि किस चीज का व्यवसाय करना है, हमको कहाँ पर करना है, कितनी पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं, विचार करते हैं, सोचते हैं, जो कार्य नियोजन के अंतर्गत किया जाता है। अर्थात नियोजन के अंतर्गत कौन सा व्यवसाय स्थापित करना है, उसके लिए कितनी पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी, इन सभी बातों को विचार इसमें किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका संगठन। अब जैसे हमने मान लिया कि हमको बिग बाजार, सुपरमार्केट टाइप का हमको व्यवसाय करना है जो कि बड़े स्तर पर होता है। ठीक है, तो उसको हम अकेले तो कर नहीं सकते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, विभिन्न व्यक्तियों को, समूहों को एकत्रित करते हैं। ठीक है, अर्थात सभी को हम नौकरी के लिए बुलाते हैं। उसमें क्या होता है कि हमारे पास ढेर सारे व्यक्ति आ जाते हैं जिसको हम बोलते हैं संगठन या समूह। ठीक है, अब उन व्यक्तियों के द्वारा हम अपने प्लान जो किए हैं, जिस चीज का हमको व्यवसाय करना है, उस कार्य को, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम संगठन में शामिल व्यक्तियों द्वारा उस कार्य को करवाएंगे। ठीक है, अब क्या आता है, संगठन के बाद आपका आता है नियुक्तिकरण। नियुक्तिकरण का मतलब होता है स्टाफिंग। स्टाफिंग, नियुक्तिकरण आप दोनों हिंदी में बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, नियुक्तिकरण क्या होता है कि संगठन में जितने भी व्यक्ति हमारे पास एकत्रित हुए हैं, ठीक है, उन व्यक्तियों को उनकी आवश्यकता, उनकी योग्यता, ठीक है, उनकी कुशलता के आधार पर उनको विभिन्न पदों पर क्या करते हैं, नियुक्त कर देते हैं। ठीक है, जो जिस कार्य में कुशल होता है उसको उस कार्य में नियुक्त कर देते हैं। जैसे क्या होता है, कोई सेल्स अच्छे से कर सकता है तो उसको विक्रय कार्य में हम लगा दिए, कोई अकाउंटेंट बन सकता है तो उसको हम कंप्यूटर वर्क दे दिए, कोई नहीं पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसको हम गेटमैन बना दिए। ठीक है, ऐसे क्या करते हैं हम, नियुक्तिकरण के अंतर्गत जितने भी संगठन में हमारे व्यक्ति शामिल हुए हैं उनको उनकी योग्यता, कुशलता के आधार पर हम विभिन्न पदों पर क्या करते हैं, नियुक्त कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका संचालन या निर्देशन। ठीक है, निर्देशन मतलब डायरेक्शन होता है। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है कि जो भी व्यक्ति हमने प्रबंध संबंधित कार्यों को करने के लिए नियुक्त कर दिया है, ठीक है, उन सभी व्यक्तियों को हम सही दिशा निर्देश देते रहते हैं। ठीक है, जैसे क्या कि कौन से कार्य के बाद आपको कौन सा अगला कार्य करना है। ठीक है, जैसे क्या होता है, पिक्चर होती है, जो मूवी बनती है उसमें क्या होता है कि जो डायरेक्टर होता है तो वो सीन उसके पास क्लियर रहती है कि इस कार्य के बाद हमको ये सीन दिखानी है। ठीक है, इस सीन के बाद हमको ये सीन दिखानी है। जैसे कोई मारपीट की सीन आ गई, उसके बाद इमोशनल सीन आ गई, फिर सॉन्ग आ गए, तो ऐसे करते हुए क्या होता है, वो डायरेक्शन देता रहता है। उसी प्रकार से क्या होता है कि जब भी हम व्यवसाय में जो भी व्यक्तियों को हम नियुक्त किए हैं उन व्यक्तियों को क्या करते हैं, जो डायरेक्टर होता है वह उनको किस प्रकार से कार्य करना है और कौन सा कार्य किस कार्य के बाद करना है, वह उसको समय समय पर दिशा निर्देश देता रहता है। फिर आता है आपका समन्वय। समन्वय क्या होता है, इसके अंदर ये किसी भी व्यवसायिक संस्था में समन्वय का होना अत्यंत आवश्यक है। इसमें क्या होता है कि जितने भी व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, अर्थात जितने भी व्यक्तियों की नियुक्ति की गई है, उन व्यक्तियों में आपस में तालमेल होना अत्यंत आवश्यक होता है। अर्थात कोई भी व्यवसाय हम स्थापित करते हैं उसमें हम ढेर सारे व्यक्ति रखते हैं, जब तक उसमें आपस में उन लोगों में तालमेल नहीं बनेगा तब तक हम व्यवसाय को सफलता से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए किसी भी व्यवसायिक संस्था में समन्वय का होना आवश्यक होता है। इसका अर्थ होता है आपका तालमेल। ठीक है, अर्थात सभी कर्मचारी एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना उनके अंदर होनी चाहिए।
फिर आता है आपका अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा को बोलते हैं मोटिवेशन। इसमें क्या होता है कि जितने भी कार्य हमने समझा दिया कि आपको किस प्रकार से कार्य करना है, कौन सा कार्य किस कार्य के बाद करना है, ये भी हमने बता दिया। उसके बाद आता है आपका प्रेरणा। प्रेरणा में क्या होता है कि हम जो भी व्यक्ति कार्य कर रहे हैं उनको हम उनके कार्यों के प्रति समय समय पर उत्साहित करते रहते हैं, जिससे कि वो अपने कार्य को और अच्छे प्रकार से कर सके। ठीक है, इससे क्या होता है कि वह जब और अच्छे से कार्य करेंगे तो हमारे व्यवसाय में जो सफलता प्राप्त हो रही है वो और अधिक प्राप्त होगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है नियंत्रण। यह अत्यंत आवश्यक होता है, प्रबंधन का अंतिम प्रमुख कार्य होता है। इसके अंतर्गत कर्मचारियों जो कार्य कर रहे हैं, ठीक है, उन पर नियंत्रण रखा जाता है और देखा जाता है कि कौन सा व्यक्ति कार्य कर रहा है और कौन सा व्यक्ति कार्य नहीं कर रहा है, और नहीं कर रहा है तो उसकी जानकारी दी जाती है। ठीक है, तो ये प्रबंधन के प्रमुख 7 कार्य होते हैं। ठीक है, एक बार फिर से आप क्लियर कर देते हैं। नियोजन। नियोजन का अर्थ होता है प्लानिंग, अर्थात कोई भी व्यवसाय हम स्थापित कर रहे हैं, व्यवसाय हमको करना है तो उसके लिए सबसे पहले सोचते हैं कि हमको कितनी पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी, किस जगह पर हमको व्यवसाय करना है, ठीक है, किस चीज का व्यवसाय करना है। ठीक है, तो ये सभी चीजों का जो निर्धारण किया जाता है वह नियोजन के अंतर्गत किया जाता है। फिर आपका आता है संगठन। संगठन में क्या हमने सोच लिया एक बड़ा बिजनेस करना है, ठीक है, उस बिजनेस को करने के लिए हम अकेले तो कर नहीं सकते, इसके लिए हम क्या करते हैं विभिन्न व्यक्तियों के समूहों को एकत्रित करते हैं, जिसको हम बोलते हैं संगठन। ठीक है, संगठन द्वारा हम निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। फिर आता है आपका नियुक्तिकरण। अब जितने भी व्यक्ति संगठन में शामिल हुए हैं उनको उनकी योग्यता कुशलता के आधार पर हम उनको विभिन्न पदों पर नियुक्त कर देते हैं। जो जिस कार्य योग्य है उसको हम उस कार्य के अनुसार पदों पर नियुक्त कर देते हैं। फिर आपका आता है संचालन या निर्देशन। इसमें क्या होता है जितने भी कर्मचारियों की नियुक्ति हमने कर दी है, अब उनको क्या करते हैं कि उनको किस प्रकार से कार्य करना है, आगे कैसे कार्य करना है, इसके लिए हम उचित दिशा निर्देश देते रहते हैं। फिर आपका आता है समन्वय। समन्वय का अर्थ होता है तालमेल। इसमें क्या होता है कि हम जितने भी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उन कर्मचारियों में क्या करते हैं कि आपस में प्रेम व्यवहार की भावना होना अत्यंत आवश्यक है, अर्थात दोनों के मध्य तालमेल होना अत्यंत जरूरी है। ठीक है, जिससे क्या होता है हम व्यवसाय में सही प्रकार से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यदि अगर समन्वय का अभाव पाया जाता है तो उस स्थिति में क्या होगा, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से घृणा करने लगेगा और एक दूसरे को हराने के चक्कर में रहेगा तो उस स्थिति में क्या होगा कि व्यवसाय में हमको कभी कभी नुकसान भी हो सकता है, हानि का सामना भी हमको करना पड़ सकता है। इसीलिए होता है कि व्यवसाय में समन्वय का होना अत्यंत आवश्यक होता है, जिससे कि कर्मचारियों के मध्य आपस में तालमेल बना रहे। फिर आता है आपका अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा में क्या होता है कि जितने भी व्यक्ति कार्य कर रहे हैं वह अपने कार्यों को करने लगे तो उसमें क्या होता है कि हमको उनके कार्य के प्रति उनको क्या करना चाहिए, उत्साहित करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए, जिससे कि वो अपने कार्यों को और भी अच्छे प्रकार से कर सके। ठीक है, जब वो अच्छे प्रकार से करेंगे, जब उनको हम उनको कार्यों के प्रति उत्साहित करेंगे तो वह अच्छे करने की कोशिश करेंगे कि मालिक खुश हो जाएगा तो हमको बोनस भी मिल सकता है लाभ के अतिरिक्त। ठीक है, फिर आपका आता है नियंत्रण। नियंत्रण क्या होता है जितने भी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उन पर नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक होता है, और यह भी देखा जाता है इसके अंतर्गत कि कौन सा व्यक्ति कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, ये आपके 7 कार्य क्लियर हो गए। फिर आपका आता है सहायक कार्य। सहायक कार्य में क्या होता है, संदेशवाहन, निर्णय, नवाचार या नवप्रवर्तन और प्रतिनिधिकरण। इसमें क्या होता है संदेशवाहन के माध्यम से, संदेशवाहन का साधन क्या है, एक पहले पत्र व्यवहार होता था, पत्रों के माध्यम से लोग बातचीत करते थे, टेलीफोन होता था, आजकल सोशल मीडिया, व्हाट्सएप या जीमेल इसके माध्यम से लोग अपना बिजनेस कर लेते हैं। तो संदेशवाहन का साधन शामिल किया जाता है। इसके अंदर क्या करते हैं, दूर के व्यापारियों से संपर्क स्थापित कर उनके आदेशों को प्राप्त करके माल की बिक्री में वृद्धि कर सकते हैं। तो पहले संदेशवाहन हो गया। फिर निर्णय। एक संस्था में निर्णय संबंधित कार्य प्रबंधक द्वारा लिया जाता है, जो कि प्रबंध संबंधित कार्यों को करता है वो कहलाता है प्रबंधक। ठीक है, तो एक संस्था में जो निर्णय संबंधित कार्य होता है, डिसीजन लेना जो होता है वह एक प्रबंधक के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि प्रबंधक ही सही निर्णय ले सकता है और एक गलत निर्णय जो होता है व्यवसाय को हानि पहुंचा सकता है। ठीक है, इसलिए एक व्यवसाय में श्रेष्ठ निर्णय लेने का कार्य प्रबंधक द्वारा किया जाता है। फिर आपका आता है नवाचार या नवप्रवर्तन। नवाचार का अर्थ होता है नए नए विचार और नवप्रवर्तन का अर्थ होता है नए नए आविष्कार। ठीक है, नवाचार का मतलब क्या होता है कि हम संस्था में कुछ नया विचार उत्पन्न करते रहते हैं कि
ये बदलाव किया है जिससे कि हमको और अधिक प्रॉफिट हो सकता है। इसलिए हम नए नए विचारों को लाते हैं और नए प्रोडक्ट बनाते हैं जिससे कि हमको और अधिक प्रॉफिट हो। ठीक है, फिर नव प्रवर्तन में क्या होता है कि हम नए नए आविष्कार करके अर्थात नई नई मशीनों का आविष्कार करते हैं जिससे कि माल की जो उत्पादन क्षमता है उसमें वृद्धि की जा सके। ठीक है, प्रतिनिधिकरण, इसमें क्या होता है, प्रतिनिधि मतलब होता है एजेंट। ठीक है, तो एक जो व्यवसायिक संस्था होती है उसमें प्रबंध संबंधित जो कार्य व्यक्ति करता है अर्थात प्रबंधक वह संस्था की तरफ से प्रतिनिधि संबंधित कार्य को भी करता है। अर्थात बाहरी जितने भी विपदाएं आती हैं, ठीक है, जो भी परिस्थितियां होती हैं उन सभी परिस्थितियों का सामना जो होता है प्रबंधक द्वारा किया जाता है। इसीलिए बोला जाता है प्रतिनिधिकरण के अंतर्गत प्रबंधक को शामिल किया जाता है। ठीक है, यह आपका प्रबंधन के प्रमुख कार्य और सहायक कार्य क्लियर हो गए। फिर आता है इधर आपका प्रबंधन के स्तर। ठीक है, प्रबंधन के स्तर में 3 स्तर बटे हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है आपका उच्च स्तरीय प्रबंधन। ठीक है, जिसके अंतर्गत आपके प्रबंध संचालक व प्रबंधन निदेशक को शामिल किया जाता है। फिर आपका आता है मध्य स्तरीय प्रबंधन, इसके अंतर्गत प्रबंधक तथा उप प्रबंधक को शामिल किया जाता है। फिर आता है निम्न स्तरीय प्रबंधन, इसके अंतर्गत सुपरवाइजर और पर्यवेक्षक को शामिल किया जाता है। उच्च स्तरीय प्रबंधन होता क्या है? उच्च स्तरीय प्रबंधन से आशय प्रबंधन के ऐसे स्तर से, ऐसे सर्वोच्च स्तर से जो जिसके अंतर्गत नीति का निर्धारण करना, ठीक है, तथा उत्पादन से लेकर विक्रय तक समन्वय स्थापित करने का कार्य किया जाता है। इसके अंतर्गत प्रबंधक संचालक मंडल को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका मध्य स्तरीय प्रबंधन। मध्य स्तरीय प्रबंधन से आशय प्रबंधन के ऐसे स्तर से है जो उच्च स्तरीय द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार कार्य को करता है। इसके अंतर्गत प्रबंधक और उप प्रबंधक को शामिल किया जाता है। फिर आता है आपका लास्ट में निम्न स्तरीय प्रबंधन। इसके अंतर्गत क्या होता है, यह मध्य स्तरीय तथा उच्च स्तरीय द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार कार्य को करते हैं। इसके अंतर्गत सुपरवाइजर, पर्यवेक्षक, अधीक्षक आदि को शामिल किया जाता है। थैंक यू।